हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं एक छोटा सा टॉपिक जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगना चाहिए आपको। फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू जो 1 होता है, कैसे होता है, क्लास में बार बार पूछा जाता है। पूछने का वजह है कि जैसे 1 का फैक्टोरियल भी 1 ही होता है और जीरो का फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। तो ये कैसे, दोनों ही बात समझेंगे, है ना। हम आपको दो रास्ते बताएंगे। एक तो सभी लोग समझ लेंगे और मतलब 9-10 वाले बच्चे भी समझ लेंगे जो पहला प्रोसेस बताएंगे, और सेकंड वाला जो प्रोसेस होगा वो 11th-12th में जो बच्चे परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं वो समझ पाएंगे। तो ठीक है, आइए देखते हैं। आवाज़ थोड़ा स्लो मेरा हो सकता है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। फीवर था रात में, लिटिल अभी भी है, तो इस वजह से मैं थोड़ा स्लो बोलूँगा, लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, तो देखिए, तो चलिए इसे भी हटाते हैं। देखिए, पहले तो जैसा कि मैंने बोला 9-10 वाले बच्चे भी समझ सकते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज़ों को बता देता हूँ। तो ये जो वर्ड है ना, सबसे पहला फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जो वर्ड है, जैसे आप सिंबल कुछ जानते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये कुछ सिंबल आप जानते हैं, इसका मतलब भी जानते हैं कि ये 2 या मोर थिंग्स को जोड़ना होता है, इसको 2 थिंग्स को आपस में घटाना होता है। तो सिमिलरली से फैक्टोरियल का जो सिंबल होता है, या तो ऐसे दीजिए वो और ऐसे दीजिए। तो आजकल किताबों में मोस्टली यही सिंबल यूज़ किया जा रहा है ना। तो ऐसे लिखेंगे फैक्टोरियल, मान लीजिए कुछ एक्स कोई नंबर है तो इसको बोलेंगे फैक्टोरियल एक्स, है ना। पहले फैक्टोरियल एक्स और उसमें एक्स फैक्टोरियल, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन लिखने का सिंबल अलग। इसको क्या बोलेंगे, फैक्टोरियल एक्स, और इसको एक्स फैक्टोरियल बोलेंगे, बट मीनिंग दोनों का एक ही है। चलिए, ये चीज़ सीख लिया हम लोगों ने। अच्छा, तो होता क्या है एक्चुअल में, देखिए, जैसे आपने लिखा, देखिए फैक्टोरियल जो आप अभी आपने सीखा उसका मतलब क्या होता है। जैसे आपने लिखा, किसी ने लिखा 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 3 फैक्टोरियल का मतलब 1 से 3 तक कंटिन्यू प्रोडक्ट, है ना। ठीक है, अगर हम 5 फैक्टोरियल लिखते हैं, इसका मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये 5 फैक्टोरियल का मतलब 1 से 5 तक कंटिन्यू प्रोडक्ट। अच्छा, अब ये एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो फैक्टोरियल है, इसके अंदर लिख क्या सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए यहाँ पे हम n फैक्टोरियल लिख दिए, तो n आप गौर से देखिए, एक घटते जाता 5। इस बात को मैं अच्छी तरह थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है। इस बात को जरा देखिए, अगर हम यहाँ पे जरा सा देखिए 10 फैक्टोरियल लिख देते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसा होगा, ठीक है। मतलब अगर इतना हम ना लिख करके ऐसे भी लिख दें, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब 1 से 10 तक कंटिन्यू, 10 फैक्टोरियल मीन्स 1 से 10 तक कंटिन्यू प्रोडक्ट, नेचुरल नंबर है सब। 5 का मतलब 1 से 5 तक नेचुरल नंबर का कंटिन्यू प्रोडक्ट, इसमें डेसिमल फ्रैक्शन ये सब नहीं होते। तो ये बात भी जान ही लीजिए कि जैसे अगर आप n फैक्टोरियल लिख दे, तो ये क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, थोड़ा सा इसे थोड़ा और अगर ऐसे लिखा जाए, देखिए ये 10 है, 9 को आप 10 माइनस 1 लिख सकते हो, 10 माइनस 1 लिख सकते हो, 8 को आप 10 माइनस 2 लिख सकते हो, 7 को 10 माइनस 3 लिख सकते हो। इस तरह से घटते जा रहा है ना। ये जो हमने फैक्टोरियल 10 का मतलब 1 से 10 तक कंटिन्यू प्रोडक्ट, लेकिन इसको थोड़ा अच्छी तरह से देखा जाए तो 10 है, अब ये 9 है, तो 10 माइनस 1,
8 है तो 10-2, 7 है तो 10-3, इस तरह से कहाँ तक जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाएगा। बहुत बढ़िया। तो सिमिलरली अगर n फैक्टोरियल हो जाए तो क्या लिखेंगे, n-1, n-2, n-3, और कहाँ तक जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 तक, 1 तक एकदम जाता है। तो 10 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेके 10 तक नेचुरल नंबर का कंटिन्यू प्रोडक्ट, n फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेके n तक नेचुरल नंबर का कंटिन्यू, n नेचुरल नंबर का कंटिन्यू प्रोडक्ट। अच्छा एक चीज और, इतना तो समझ गए हाँ सर, लेकिन एक चीज आप गौर कर रहे हैं, हम इस तरफ से 1 इसको लिख सकते थे 1 इंटू 2 इंटू 1 से 5 तक कंटिन्यू, लेकिन वैसा नहीं कर रहे 5 से 1, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे ना तो ये वाला जो लिखने का प्रोसेस है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर 5 4 3 2 1, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है एज कंपेयर टू 1 2 3 4 लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में उससे, इसलिए ऐसे अक्सर लोग लिखा करते हैं। देखिए अच्छा एक बात बताइए, जैसे 1 से लेके 10 तक है तो 10 फैक्टोरियल, 1 से 9 तक है तो 1 से लेके n तक है तो n फैक्टोरियल। तो अगर बच्चे 1 से लेकर के n-1 तक हो, हम यहीं तक आना चाहते हैं, है ना, तो n तो ये n ही रहेगा, लेकिन 1 से लेके n-1 तक, इसको n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए 1 से लेके 4 तक, तो इसको हम 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो 1 से लेके n-1 तक n-1 फैक्टोरियल, यानी कि n फैक्टोरियल को n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। हाँ सर बिल्कुल, बस इतना जानकारी आपको चाहिए था। अब देखिए आप बात आप समझ लेंगे। तो देखिए तो अब हमें समझना है, जैसे देखिए अब हम क्या बताने जा रहे हैं कि फैक्टोरियल, अब तो ये बेसिक आइडिया लगा दिए जिससे कि आपको अब जो बातें बताया जाएगा वो आपको पूरी तरह समझ में आए, ठीक है ना। तो देखिए तो अगर हम यहाँ पे अब n फैक्टोरियल को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, n इंटू n-1 फैक्टोरियल, क्यों नहीं सर, देखिए ना n फैक्टोरियल को n इंटू n-1 फैक्टोरियल तो लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि वी हैव, हमारे पास ये ऐसा आइडिया है, ये हम जानते हैं। अब यहाँ पे बच्चे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, देखिए यहाँ ये प्रोडक्ट में है, n इंटू n-1 प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट में ये अगर ये n को इधर लाना चाहे तो प्रोडक्ट में इधर ट्रांसफर होकर डिवाइड में आ जाएगा और RHS में n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा। बहुत अच्छे। अब इस आइडिया में क्या करना है कि आपको पुट कर देना है n इज इक्वल टू 1, जहाँ n है वहाँ 1 पुट कर दीजिए। तो आप देखिए यहाँ 1 फैक्टोरियल हो जाएगा और नीचे में 1 हो जाएगा, और ये जो इस तरफ हो जाएगा n की जगह 1 तो 1-1 फैक्टोरियल। तो जैसे 2 का फैक्टोरियल आप जानते हैं 2 इंटू 1, 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही हो जाएगा, 1 ही खुद हो जाएगा। तो ये जो 1/1 हो गया और ये 0 फैक्टोरियल हो गया, और 1/1 आप क्या जानते हैं, और ये जो 1/1 1 और ये हो गया 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल आप क्या देख लिए कि 1 होता है। हम उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। बहुत अच्छे। तो ये तो वो प्रोसेस था कि सिर्फ फैक्टोरियल को लिटिल हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया कि फैक्टोरियल होता क्या है, तो उस आइडिया से, मैथमेटिकल आइडिया जो है उससे ये आप लोगों ने सीख लिया। अब एक और मेथड हमने बताने का बात करा था, तो वो आप सुनिए, देखिए। तो देखिए वो जो सेकेंड मेथड है, देखिए बच्चे हम लोग जानते हैं 11th में कि एनसीआर क्या होता है। एनसीआर क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है n फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल
इंटू आर फैक्टोरियल, इस बात को सभी लोग जानते हैं। जो बच्चे 11th में फैक्टोरियल परमुटेशन पढ़े हैं तो हर एक बच्चा इस बात को समझ रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। और इसका जो प्रैक्टिकल मीनिंग होता है इन वर्ड अगर बोले तो सिलेक्शन ऑफ आर डिफरेंट थिंग, जो नीचे होता है ना, ये आर और ये है एन, तो आर डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, तो सिलेक्शन ऑफ आर डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ एन इन डिफरेंट थिंग्स, इसका मतलब ये होता है एनसीआर का मतलब। एनसीआर का फॉर्मूला आप लोगों ने सीखा है ना, ठीक है, यही वो फॉर्मूला है जिसको हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। और इसका जो प्रैक्टिकल मीनिंग होता है ये जान लिया, ठीक है। इन वर्ड में मीनिंग जो होता है बहुत अच्छे। अब एनसीआर का मतलब आर थिंग्स को चुनना है, आर डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ एन, लेकिन आपके पास अगर कोई बोल दे 5C5, तो इसका मतलब क्या होगा, 5 चीजों में से 5 को चुनना है। आपके थैले में 5 कोई ऑब्जेक्ट है और 5 को चुनना है, तो कितने रास्ते, एक बार में 5 को ले लो, और कोई रास्ता है नहीं, और कोई रास्ता नहीं है बच्चे। अगर आपके पास कोई 5 टॉफी है आपके पर्स में और 5 टॉफी को लेना है, तो इस बात को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे 5C5, लेकिन अब जरा एकदम एकदम प्रैक्टिकली सोचिएगा तो 5C5 का मतलब 5 में से 5 को लेना, तो एक ही रास्ता है, 5 को ले लिए, क्लियर है। तो ये श्योर आप बोलेंगे कि सर ये तो 1 ही होगा, बहुत अच्छे, बस अपना काम लगभग हो गया है। लेकिन इस वाले को अगर हम, ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा है, देखिए ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा है एनसीआर वाला, उस फॉर्मूले को थोड़ा सा यूज करिए तो आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। आप थोड़ा पीसफुल होकर इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे यहाँ, इंटू 5 फैक्टोरियल, है ना, इज इक्वल टू 1। अच्छा ठीक है सर, इतना तो समझ गए। अब इसे क्या करिए कि देखिए ये 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो गया, न्यूमरेटर में 1 बच गया और यहाँ पे 0 फैक्टोरियल बच गया और यहाँ तो 1 ही है, ठीक है। अब देखिए हमारे LHS को 1 होना है, LHS को हर हाल में 1 होना पड़ेगा, है ना, समझ रहे बात को। LHS हमारा हर हाल में 1 होना चाहिए। तो अगर इस LHS को 1 होना है तो कब होगा, एक ही पॉसिबिलिटी है, ओनली वन पॉसिबिलिटी, क्या होना चाहिए, दिस इज ओनली पॉसिबल, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन ये जो 0 फैक्टोरियल है ना बच्चे, ये 1 हो जाए। अगर ये 5C5 इज इक्वल टू 1 होना है तो फिर ये 0 फैक्टोरियल को 1 होना ही पड़ेगा, और तभी ये वैल्यू पूरा 1 के बराबर होगा या 5C5 1 होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 0 1 होना ही होगा, ठीक है। तो एट लास्ट एक चीज और बताता हूँ, ये जो n फैक्टोरियल लिखते हैं हम ना, क्या लिखते हैं, n-1 ये चला जाता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाता है, हाँ सर बिल्कुल जाता है। तो इसमें n क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ा सा बता दो बच्चे। वेयर ये जो n होगा ना वो हमेशा होल नंबर होगा, n क्या होगा, हमेशा होल नंबर। होल नंबर का मतलब नेचुरल नंबर्स अलोंग विथ 0, यानी डेसिमल नहीं हो सकता, ये फैक्टोरियल के इनसाइड डेसिमल नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, है ना, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर हो सकता है। तो ठीक है बच्चे, थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो जानकारी है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस तरह का उपयोगी वीडियो जब भी आप तक जाए तो आपको पता चलता रहे। ओके, थैंक यू।